नमस्कार, मैं हूं दिवाकर सिंह। आप सभी को फिर से स्वागत है। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। अगर हमको जीतने की जिद है तो हार भी हमें नहीं हरा सकती है। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी, इसीलिए भारतीय पुरातत्व का पिता भी कहा जाता है। वहीं अगर बात की जाए भारतीय पुरातत्व विभाग की, तो भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1805 में लॉर्ड कॉर्जन ने की थी। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया? राखल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां मिले? कालीबंगा से हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा राजस्थान में है। गुजरात में लोथल, रंगपुर, सुरकोटदा है। हरियाणा में बनावली, राखीगढ़ी है। पंजाब में रोपर पर है। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चुड़िया। कालीबंगा की खुदाई 1961 में बीबी लाल द्वारा की गई थी। कालीबंगा घघर नदी के तट पर स्थित है। कालीबंगा से जोते गए खेत, लकड़ी के कुंड के साक्ष्य, 7 अग्नि वेदिकाएं, ऊंट की हड्डी मिले हैं। पशुपति शिव की मुहर पर किस पशु का चित्र नहीं है? तो अगर इस पशुपति की मुहर की चित्र देखें तो पशुपति शिव की मुहर के चित्र, तो इसमें हमको बाघ, भैंस, हिरन, गेंडा के चारों तरफ पशुओं के चित्र दिखाई देंगे और बीच में योगी की बैठी हुई आकृति शिव पशुपति की दर्शाती है। इसमें सांड का चित्र नहीं है। पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं आता है? साहित्य पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है। अभिलेख, सिक्के, भग्नावशेष जो है यह पुरातत्व के अंतर्गत आते हैं। भग्नावशेष की अर्थ होता है किसी टूटे फूटे मकान या उजड़ी हुई बस्तियां का बचा हुआ अंश या खंडहर होता है। घोड़े की हड्डी का साक्ष्य कहां से मिले हैं? सुरकोटदा से घोड़े की हड्डी के साक्ष्य मिले हैं। लोथल एक बंदरगाह नगर था। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। सिंधुवासी किस धातु का व्यवहार नहीं करते थे? लोहे का व्यवहार सिंधुवासी नहीं करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरातत्व क्या है? मुहर सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरातत्व है। हड़प्पा कहां पर स्थित है? पाकिस्तान में हड़प्पा स्थित है। पाकिस्तान के साहिवाल जिले, जिसको पहले हम मोंटगोमरी जिले के नाम से जानते थे, रावी नदी के किनारे हड़प्पा स्थित है। रावी नदी के वैदिक नाम परुशनी नदी है। हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहां पाई जाती है? कालीबंगा में अग्निकुंड पाई गई है। कालीबंगा राजस्थान में है। हड़प्पा संस्कृति निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी? व्यापार पर हड़प्पा संस्कृति आधारित थी। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी नगर योजना एवं वास्तुकला। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। सुमेर से प्राप्त अभिलेख में किस देश को नाविकों का देश कहा गया है?
मेलुहा को नाविकों का देश कहा गया है सुमेर से प्राप्त अभिलेख में। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग कहा गया है। किस स्थान से शतरंज के खेल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? लोथल से शतरंज की तरह के खेल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। लोथल गुजरात में पड़ता है। धौलावीरा किस राज्य में है? धौलावीरा गुजरात में है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है। मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग भी कहते हैं, मृतकों का टीला भी बोलते हैं। सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? आधे ऐतिहासिक काल के अंतर्गत सिंधु सभ्यता को रखा गया है, क्योंकि सिंधु सभ्यता में लिखने की कला से लोग परिचित थे। यह अभी तक पढ़ा नहीं गया है। राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले हैं? 1922 में राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष मिले हैं। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। 1921 में दयाराम साहनी को हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहां से प्राप्त हुए? विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में, कालीबंगन राजस्थान में, हड़प्पा पाकिस्तान में, लोथल गुजरात में। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? कांस्य युग की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। सिंधु निवासी को किस धातु का ज्ञान नहीं था? लोहा का सिंधु घाटी निवासी को ज्ञान नहीं था। कालीबंगन स्थित है। राजस्थान में कालीबंगन स्थित है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे हड़प्पा स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। लोथल स्थित है गुजरात में, स्थित है भोगवा नदी के किनारे। सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप कहां से मिले हैं? बनावली से मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप मिले हैं। बनावली हरियाणा में पड़ता है। हड़प्पा सभ्यता का नगर था। 2 स्तरीय नगर हड़प्पा सभ्यता के थे। भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ। सिंधु के मैदान में भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ। हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई की। सर जॉन मार्शल और मार्टिमर व्हीलर ने हड़प्पा बस्तियों की खुदाई की। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानियां थी। हड़प्पा का सर्वप्रथम उत्खनन किया था। दयाराम साहनी हड़प्पा का सर्वप्रथम उत्खनन किया था। हड़प्पा सभ्यता की संभवतः सबसे प्रसिद्ध कलाकृति नृत्य की मुद्रा में नग्न स्त्री की एक कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई। मोहनजोदड़ो से नृत्य की मुद्रा में नग्न स्त्री की एक कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है। निम्न किस स्थल में कारखाने के पाए जाने से मनके को बनाए जाने की प्रक्रिया स्पष्ट हो जाती है? चनहुदरों में कारखाने में पाए जाने से मनके को बनाए जाने की प्रक्रिया स्पष्ट हो जाती है। हड़प्पा की बस्तियों से 2000 से अधिक मुहरें पाई गई है। ये बनी होती है। मुहरें जो है हड़प्पा कालीन व सेलखड़ी की बनी होती है। सेलखड़ी एक मुलायम होता था। निम्न किस स्थल में खांचेदार खेत के प्रमाण मिले?
कालीबंगा से खांचेदार खेत के प्रमाण मिले हैं। खांचेदार यानी जोते गए खेत के प्रमाण मिले हैं। हड़प्पा वासी द्वारा कृषि फसलें थी जौ, गेहूं, तिल। हड़प्पा वासियों द्वारा कृषि फसलें थी। हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मुहरें आमतौर पर किस प्रकार की होती थी? चौकोर जो है मुहरें हड़प्पा सभ्यता में पाई गई होती। चौकोर मुहरें हड़प्पा सभ्यता में पाई जाती थी। हड़प्पा निवासी पूजा करते थे। मातृ देवी की पूजा हड़प्पा निवासी करते थे। हड़प्पा सभ्यता में शव साधारणतया किस दिशा में रखकर दफनाए जाते थे? उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर शव दफनाए जाते थे। हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 में किसने किया? चार्ल्स मैसन ने हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 में किया। हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुरातत्वविद ने प्रकाश डाला है? अर्नेस्ट मैके ने हड़प्पा में प्राप्त अवतल चक्की पर प्रकाश डाला है। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का शब्द मोहनजोदड़ो है। पहली बार राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में कहां उत्खनन करवाया था? हड़प्पा का उत्खनन 1921 में बहादुर दयाराम साहनी ने किए थे। निम्नलिखित हिंदू देवताओं में कौन सैधो सभ्यता के प्रमुख देवता थे? शिव जो है सैधो सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता के प्रमुख देवता थे। सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती? सिंधु घाटी सभ्यता जो है चीन, मेसोपोटामिया, मिस्र के समकालीन मानी जाती है। क्रीट के समकालीन नहीं मानी जाती है। बनावली किस राज्य में स्थित है? हरियाणा में बनावली स्थित है। कालीबंगन किस नदी के किनारे बसा है? घग्गर नदी के किनारे कालीबंगन बसा है जो राजस्थान में पड़ता है। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। विलियम जोन्स ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 15 जनवरी 1784 को वारेन हेस्टिंग्स के समय की थी। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना एशिया के इतिहास, नागरिक और प्राकृतिक, प्राचीन वस्तुओं, कानून, कला, विज्ञान और साहित्य की जांच के लिए की गई थी। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था नगर पालिका जैसा हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। सिंधु सभ्यता में गोदी बारा कहां से मिले? लोथल से गोदी बारा के प्रमाण मिले। गोदी बारा जलयान के ठहरने के स्थान को कहते हैं। लोथल एक बंदरगाह नगर था जो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल गुजरात में है। मोहनजोदड़ो को किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो स्थित है। रावी नदी के किनारे हड़प्पा स्थित है। हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी? भारत के पश्चिमोत्तर भाग में हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई थी। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? भोगवा नदी के किनारे लोथल स्थित है जो गुजरात में है। लोथल एक बंदरगाह नगर था। सिंधु सभ्यता में मुहर बनता था। सिलखड़ी की मुहर बनता था। सिलखड़ी एक मुलायम होती थी। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।